सेशन, अब पढ़ेंगे अपना राइटिंग सेक्शन। तो भाई जल्दी से लगा दो कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस, लाइव चैट में फायर इमोजी, क्योंकि हम नहीं रुकेंगे और हम भी टायर्ड नहीं होंगे बिल्कुल भी, और बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को दिमाग में समा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो रेडी हो जाओ गाइस, लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से, अगर अभी तक नहीं करी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड हो सके तो सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। जरूर से लाइक कर देना अपनी सिमरन दीदी के लिए इस वीडियो को। सो आई वांट टू सी कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आई विल फील वेरी हैप्पी एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे। सो गो एंड जस्ट लाइक द वीडियो, एंड हम पढ़ेंगे सारा का सारा राइटिंग सेक्शन। जितना कंफ्यूजन राइटिंग सेक्शन में होगा वो धीरे क्लियर होता रहेगा। जैसे ही आप ये वाली वीडियो को देखोगे आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारे फॉर्मेट्स का रिवीजन हो जाएगा और सारा डर बाहर निकल जाएगा आपका राइटिंग सेक्शन को लेकर। तो भाई रेडी हो जाते हैं हम राइटिंग सेक्शन को पढ़ने के लिए। और सब कुछ पढ़ने से पहले, राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको अपडेट दे ही दिया है पिछले लाइव के अंदर कि गाइस अब आप लोगों को जो है एक काम और करना है, दैट मैंने आप लोगों के लिए जो है एक न्यू चैनल स्टार्ट कर दिया है, जो है CUET बाय सिमरन दीदी। सिमरन कौन हूँ मैं? आपकी दीदी। तो CUET की तैयारी जो आपको अब करनी होगी अपने 12th के एग्जाम के बाद में, बोर्ड एग्जाम में भयंकर तबाही वाले मार्क्स लेकर आके फिर आप जब अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने पहुंचोगे और स्पेशली CUET की तैयारी जब आप करोगे, तो उसके लिए मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी और मैंने सोचा था आज ही के दिन आपको कहूंगी कि आज आ गया है दिन जब ऐसा नहीं आपको लगेगा कि 12th के बाद आपको सिमरन दीदी नहीं पढ़ाएंगी। तो मैं 12th के बाद भी आपके साथ रहूंगी और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो उसके लिए तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा और जल्दी से जाके अपने लिए ये जो चैनल नया बन गया है CUET बाय सिमरन दानी, तो उसको जाके जो है बाय सिमरन दीदी सहानी नहीं है, तो CUET बाय सिमरन दीदी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मैं वैसे कहती नहीं हूँ आप लोगों को, बट आज कह रही हूँ सभी को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना बाकी 12th के साथ में, क्योंकि आगे आने वाले अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, इंग्लिश हो गया, बाकी सब सब्जेक्ट्स का कॉम्पिटिटिव लेवल तैयारी पूरी कराऊंगी वहाँ पे उस चैनल पे, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तो चलो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करती हूँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कर ही दोगे, ज़्यादा कहने की तो ज़रूरत है नहीं मेरे को। तो चलो शुरू करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, नोटिस राइटिंग। ठीक है जी। तो भाई नोटिस राइटिंग में एक चीज़ आपको ज़रूर से याद होगी, दैट नोटिस राइटिंग में बॉक्स बनता है। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है? देखो, कभी कभी आपको पेज के बीच में लिखना है, कभी कभी पेज के मार्जिन वाली तरफ से लिखना होता है। तो बीच में क्या लिखना होता है? सेंटर अलाइन करके, और मार्जिन की तरफ क्या? वो गौर फरमाओ यहाँ पे। सबसे पहले जो भी नोटिस आता है तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिस में बॉक्स में बंद करना है। बॉक्स में बंद नहीं करोगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, मार्क्स हमें कहीं भी डिडक्ट नहीं करवानी है। तो बॉक्स बनेगा नोटिस में, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली को हो, या फिर आप जो है राजश्री कॉलोनी न्यू दिल्ली की हो, आप जिस भी कॉलोनी के जिस भी जो है स्कूल के बच्चे हो, आपको गिवन होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, सिटी नेम भी जरूर लिखना। उसके बाद में आप यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में मेंशन करते हो NOTICE नोटिस। नोटिस को कैपिटल लेटर में लिखना, नोटिस को जो है आप जो है स्मॉल फ़ॉन्ट में मत लिखना, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। नोटिस के बाद हम लोग डेट लिखते हैं, जो डेट का फॉर्मेट सिंपल होता है। जो डेट है, जो मंथ चल रहा है उसकी पूरी ठीक से स्पेलिंग, और जो पूरा ईयर है वो आपको लिखना होता है। अगर आप 22/2/2024 को 24 लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो मेंशन डेट लाइक दिस, बीच में एक कॉमा लगा दो 22 फरवरी 2024 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ जो है इसके अलावा किसी तरीके से डेट मत लिखना, मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग आपको जो है नोटिस के क्वेश्चन में ही दिखाई पड़ जाएगी। जैसे आपको जो है नोटिस लिखने को दिया जाए कि भैया राइट अ नोटिस और फॉर द ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन, दैट अ फुटबॉल कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। तो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको कहा है कि आप स्पोर्ट्स कैप्टन हो, आपका नाम आकांक्षा है, आपका नाम अंश है, और आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है फुटबॉल कंपटीशन का। तो यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है? फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वही हमारी हेडिंग बन जाएगी फुटबॉल कंपटीशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, समझ में आ जाएगा। फिर आप बीच में बॉडी लिखते हो। बॉडी में बहुत ज़रूरी है कि आप मेंशन कर दो नेम ऑफ इवेंट, जो भी कुछ ऑर्गेनाइज कराने जाने वाला है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है, और आपको जो है फिर बॉडी लिखने के बाद में सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर में कुछ नहीं करना होता, नाम लिखना होता है। जैसे मैंने कहा आकांक्षा, और आप अंश हो,
बच्चे, तो आप यहाँ पे आकांक्षा लिखेंगे लड़कियाँ, बच्चे लिखेंगे लड़के, लिखेंगे अंश। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा, मैंने क्या कहा, आप स्पोर्ट्स कैप्टन हो, कहाँ के हो, स्कूल के ही तो हो गए, एबीसी पब्लिक स्कूल के, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एबीसी पब्लिक स्कूल आ जाएगा और डेजिग्नेशन आ जाएगी स्पोर्ट्स कैप्टन। ठीक है जी, समझ गए, ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है नोटिस का। अब मैं आपको जो है नोटिस का हर टाइप का फॉर्मेट प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैं जो है लर्निंग वाली फिक्स लाइंस तो आपको हमेशा पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको ना देखो जिस टाइप से एग्जाम में आ सकते हैं, सबसे पहला आपको नोटिस आ सकता है एग्जाम में एकेडमिक और कल्चरल इवेंट्स का, कि एग्जाम में कोई आपको नोटिस आए आपके स्कूल में कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, वो करो। ठीक है, तो भाई मैं तुम्हें दिस इज टू इन्फॉर्म वाली लाइन तो हजारों बार बता चुकी हूँ, लर्न कर लो। तो आपको एक फिक्स लाइन यहाँ से देख लो, फिक्स लाइन तो ये सब में चलेगी। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, कॉलोनी आएगा तो इसमें कॉलोनी के मेंबर हो जाएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म द मेंबर्स that the colony is organizing, that the society is organizing, students हुआ तो school is organizing। के बाद नेम ऑफ इवेंट आ जाएगा, डेट टाइम ये सब मेंशन करना है। अब मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, तो ये देख लो आप। अब अभी जो है हमारा क्वेश्चन है, ये है आरजे पब्लिक स्कूल इज लोकेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेजिडेंशियल कॉलोनी। ठीक है, कोई आरजे पब्लिक स्कूल है, उसकी कल्चरल सोसाइटी के जो है, स्कूल की कल्चरल सोसाइटी जो है उसने डिसाइड करा टू ऑर्गेनाइज अ फैशन फैंसी ड्रेस शो। ठीक है जी, अब आपको एग्जाम में देखो मैं तुम्हें पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ बता रही हूँ। जब भी नोटिस का क्वेश्चन करोगे तो ऑर्गेनाइज के आगे जो लिखा होगा वो आपका नेम ऑफ इवेंट है, वो आपका हेडिंग बनेगा। ठीक है जी, आपको नोटिस करना है नोटिस के क्वेश्चन के अंदर कि क्या मांजरा चल रहा है, होने क्या वाला है। तो यहाँ फैंसी ड्रेस होने वाला है, ये तुम्हारा नेम ऑफ इवेंट है, ये तुम्हारी हेडिंग होगी। ठीक है, ऑन कब होने वाला है, आपको डेट गिवन है यहाँ 25 फरवरी को होने वाला है, इन विच ईच पार्टिसिपेंट विल वेयर द ड्रेस ऑफ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो अलग अलग रीजन इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाने के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। एज सेक्रेटरी किसके हो आप, कल्चरल सोसाइटी के हो, तो तुम्हें तुम्हारी डेजिग्नेशन भी मिल गई और तुम्हें जो है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मिल गई। ठीक है, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग द नेम ऑफ दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट। तुम सिया हो या फिर सैम हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल सोसाइटी मत लिखना, नहीं, कल्चरल सोसाइटी है किसकी, आरजे पब्लिक स्कूल की है ना, तो नाम आएगा यहाँ पे कल्चर आएगा आरजे पब्लिक स्कूल। हमने कोई भी एक जगह डाल दी, संत नगर, न्यू दिल्ली, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, न्यू दिल्ली लिख दो, आरजे पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई शहर तो नहीं गिवन ना, न्यू दिल्ली लिख दो, संत नगर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, देन यू विल मेंशन नोटिस एज आई हैव टोल्ड यू फॉर द एज पर द फॉर्मेट। नोटिस के बाद आप डेट लिखोगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 22 फरवरी 2024। ठीक है, अब डेट आपको ये ध्यान में रखनी है कि देखो भैया ये जो इवेंट है ये कहा गया है कि भैया जो फैंसी ड्रेस शो है वो 25 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, चलो 25 को 26 कर देते हैं, 26 फरवरी को होने वाला है। सपोज करो ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन 26 फरवरी कर दिया है मैंने, 26 फरवरी को फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे डेट आप क्या डालोगे, तो यहाँ पे डेट ऑब्वियसली आप 26 फरवरी से पहले की डालना सही रहेगा, क्योंकि गाइस आप पास्ट में ही तो नोटिस लिखोगे, पहले ही तो बताओगे भैया फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो जो है ड्रेसेस सब आप अपना नाम लिखवा दो। ये थोड़ी है यहाँ 2 मार्च लिख दोगे, 2 मार्च लिख दोगे तो नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सही से डेट लिखना भाई, जिस इवेंट जब ऑर्गेनाइज हो रहा है उससे पहले की डेट पे नोटिस जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग मैंने आपको बता दिया, नेम ऑफ इवेंट ही हेडिंग हो जाएगा, फैंसी ड्रेस शो। अब ऊपर से जो मैंने आपको लाइन लर्न करवा रखी है इतनी बारी, तो तुमने अगर वो फिक्स लाइन्स लर्न नहीं करी हैं तो गाइज मैंने पिछले नोटिस की वीडियो में कराई थी, वहां से लर्न कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस की आपकी बॉडी आ जाएगी। ये बॉडी देखो मैंने यहाँ पे भी लिखी है, ये सब में सेम चलती है, आप रीड कराती हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराने को है, कॉलोनी से आए या फिर स्कूल से आए, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है, कॉलोनी आएगा तो बस स्टूडेंट की जगह हो जाएगा मेंबर्स या सोसाइटी के मेंबर्स वगैरह ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले आया दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डैश। अब डैश में हम क्या लिख देंगे, हमें पता है ना, फैंसी ड्रेस। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, आप मेंशन करना आप अपने नोटिस में, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9 to 12th 11 12 जो तुम चाहो। इट विल बी हेल्ड ऑन, डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे। द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू सबमिट देयर नेम्स, और नेम सबमिट करने की लास्ट डेट भी लिखनी होती है। फिर आप लिख देते हो फॉर एनी फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ये आपकी फिक्स्ड लाइन है, इन्हें लर्न कर लो। अब ये फैंसी ड्रेस वाले में हम कैसे बिठाएंगे देख लो, रीड कर लो। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द कल्चरल सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ फैंसी ड्रेस शो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9 to 12। ठीक है, इट विल बी हेल्ड ऑन 26 फरवरी 2024, जैसे मैंने आपको कहा डेट आ गई। ठीक है भाई साहब, डेट आ गई, पक्का आ गई, डेट दिख रही है आप लोगों को। फिर ऐड के बाद हमारा टाइम आ गया यहाँ पे
किस लिए हो रहा है? टू शो द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद हम सेम लिख देंगे, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 20 फरवरी 2024। आपको लास्ट डेट डालना सीख लो कि भाई जब नाम लिखवाने हैं बच्चों को तो वो इस लास्ट डेट तक आकर लिखवा दे। पार्टिसिपेंट शुड वेयर ड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर टू देयर रीजन, जो ये ऊपर लाइन लिखी गई है देखो, पार्टिकुलर, यह देखो आप यहाँ पे, पार्टिसिपेंट्स विल वेयर द ड्रेस पर्टिकुलर टू हिज और हर रीजन। तो हम यहाँ लिख देंगे पार्टिसिपेंट शुड वेयर द ड्रेस पर्टिकुलर टू देयर रीजन। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ये लर्न कर लो। फिर सिया लिखोगे आप लड़कियां हो तो आरजे पब्लिक स्कूल संतनगर सेक्रेटरी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है जी। विद दिस हम अगले टाइप के नोटिस पे आते हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है। लॉस्ट एंड फाउंड का अगर नोटिस आ जाए तो ये फॉर्मेट लर्न कर लो, इसको बाय हार्ट कर लो आप इस फॉर्मेट को। सपोज यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल, you have found a water bottle somewhere in the school premises, draft a lost and found notice for the school notice board। तो ठीक है भैया, फॉर्मेट सेम रहेगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यहाँ गिवन नहीं, हमने खुद बना दिया, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, ठीक है। फिर हमने नोटिस लिख दिया, फिर जो है हमने लिखी डेट, डेट लिखी जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो ये है ये सेंटर अलाइन होता है हमारा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग भी सेंटर अलाइन होती है और जो नोटिस भी सेंटर अलाइन होता है, बट जो बॉडी है, डेट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, ठीक है जी। तो चलो यहाँ पे अब आपको क्या देखना है, आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खुद से लिख दी, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, ठीक है। नोटिस लिख दिया, डेट लिख दी और फिर हेडिंग लिख दी। हेडिंग क्या होगी? लॉस्ट एंड फाउंड का, कुछ भी आज लॉस्ट एंड फाउंड का पेपर में यही लिखना, लॉस्ट के आगे डैश। डैश में क्या करोगे, क्या करोगे डैश के अंदर? डैश के अंदर लिख दोगे जो भी खोई हुई चीज़ होगी। जैसे ऊपर यहाँ वाटर बॉटल है तो लॉस्ट वाटर बॉटल, लॉस्ट पेन तो लॉस्ट पेन, ठीक है, लॉस्ट वॉच तो लॉस्ट वॉच, लॉस्ट ID कार्ड तो ID कार्ड, जो भी कुछ खोई हुई चीज़ आएगी वो आप यहाँ लिख दोगे। और कैसे इन्फॉर्म, लर्न कर लो इस लाइन को लॉस्ट फाउंड के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय नोटिफाइड, ठीक है, तो बच्चों को ऐसे लिखना, ऑल द हेयर स्टूडेंट्स आर हेयर बाय नोटिफाइड दैट आर डैश। डैश में मैंने आइटम लिखा, आइटम जो भी आपको खोई हुई चीज़ होगी ना, जैसे हम बॉटल तो बॉटल लिख देंगे हम, दैट अ बॉटल वॉज फाउंड इन द वेन्यू। वेन्यू में कोई भी जगह लिखना जहाँ मिली है। इन द स्कूल प्लेग्राउंड सबसे सही रहता है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो यहीं होती है ना भाई साहब। तो स्कूल प्लेग्राउंड, ऑन के पे आप डेट लिखोगे, कोई भी डेट लिख दो कि भाई मिली थी, कौन सी डेट पे मिली। अब हमने 22 फरवरी को नोटिस लिखा है तो ऑब्वियसली इस दिन पे मिली होगी, ऐसे एक दिन पहले मिली होगी, तो हम लिख देते हैं ऑन 21 फरवरी 2024, ठीक है। इट हैज़ अ डैश, तो भाई थोड़ा सा डिटेल देना होती है जो कोई भी चीज़ मिली है। इट हैज़ अ ब्लू कैप एंड अ पिंक बॉडी, इट हैज़ अ स्टिकर ऑफ बारबी डॉल ऑन इट, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इट हैज़ अ पिंक कैप, इट इज़ अ ब्लू कलर वाटर बॉटल, सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी। इट इज़ अ ब्लैक वॉच, ठीक है, इट इज़ अ वॉच विद ब्लैक स्ट्रैप्स, अगर वॉच पे आए तो ठीक है, कोई भी चीज़ आपको ऐसे मेंशन कर सकते हो। भाई ID कार्ड का वैसे खोने का नहीं आएगा, उस पर नाम लिखा होता है, सॉरी ID कार्ड का एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे इसके बाद आप, इफ़ द आइटम क्या हो गया, आप वही लिखोगे, बॉटल हुई तो बॉटल, आइटम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे जो चीज़ खोई हुई होगी वो मेंशन कर देना। इफ़ द बॉटल बिलोंग्स टू समवन काइंडली कम एंड कलेक्ट इट विद द सफिशिएंट प्रूफ। ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा लेने पहुँच जाए तो हम कहते हैं प्रूफ के साथ लेने आना। एंड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द अंडरसाइंड से, अंडरसाइंड यहाँ पे हमें कौन गिवन है, कोई गिवन नहीं है, ऐसी वजह से मैंने नाम लिख दिया, देखो रोहन गुप्ता, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल कैप्टन लिख दिया, ठीक है जी। तो भाई ये मैं आपको लर्न करवा रही हूँ लाइन्स, कोई भी लॉस्ट एंड फाउंड आए तो मुझे बहुत थैंक यू करोगे तुम कि दीदी आपने इतनी आसान लाइनें लर्न करा दी थी। चलो मैं कह रही हूँ कि भैया स्कूल में ना वो मिला एक वॉच मिली है, तो हम यहाँ लिख देंगे लॉस्ट वॉच। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby notified that a टाइटन की वॉच लिखते थे, that a टाइटन वॉच वॉज फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड ऑन डेट लिख दी 21 फरवरी। इट हैज़ अ ब्लैक स्ट्रैप एंड वो जो एनालॉग डायल, ठीक है। इफ द वॉच बिलोंग्स टू समवन काइंडली कम एंड कलेक्टेड विद सफिशिएंट प्रूफ एंड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द अंडरसाइंड। कोई भी आ जाए आप ऐसे लिख दोगे और इसको जो है बॉक्स कर देना, ठीक है जी। इस तरीके से आपका नोटिस का फॉर्मेट आएगा। कोई इवेंट का नोटिस का फॉर्मेट आए, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, अब ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने किसी सोसाइटी से लिखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल का आएगा, कोई ना कोई सोसाइटी का भी आ सकता है कि भाई कोई सोसाइटी में कोई इवेंट हो रहा है वो बताओ आप, ठीक है जी, तो बॉक्स ज़रूर बना देना। तो भाई ये देखो सोसाइटी का हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ढंग का बॉक्स बनाना गाइज, आप स्केल लेके जाना और तब बॉक्स बनाना, ठीक है। तो ये बॉक्स बनाया आपने, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया यहाँ पे, जैसे जिम खाना क्लब मदुरई लिखा है इसे, नोटिस आ गया, ठीक है, डेट आ गई यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। तो भाई ये क्या हो गई, हमें पता चल गया नेम ऑफ इवेंट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, ठीक है, होने वाली है एक जगह पे। मैं जो है बॉक्स नहीं बना रही हूँ तो
ओके तो यहाँ पे अब आप देख लो, कोई अगर सोसाइटी की तरफ से मीटिंग के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। भाई इसमें मैं आपको जो है फिक्स लाइन नहीं बता रही हूँ, इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे कैसे पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, नोटिस आ गया, डेट आ गया, हेडिंग आ गई, ठीक है। तो इसके लिए ये लाइन लर्न कर लो, ऑल द मेंबर्स। ओके गाइस, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो नोटिस के अपने फॉर्मेट को। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बॉक्स ज़रूरी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बीच में आता है, देन नोटिस में बिल्कुल बीच में लिखा जाता है, देन मार्जिन वाली साइड पे डेट, देन बीच में आके हेडिंग लिखी जाती है। फिर बॉडी कुछ इस तरह रहती है, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, सोसाइटी हो तो द मेंबर्स, दैट द स्कूल, सोसाइटी हो दैट द सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ डैश, डैश में नेम ऑफ इवेंट, फॉर द, जैसे सोसाइटी होगी तो फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, स्कूल होता है तो स्टूडेंट्स की क्लास लिख देते हैं। इट विल बी हेल्ड ऑन डे, डेट टाइम खुद से लिखोगे आप, ठीक है, डेट एंड टाइम। द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू सबमिट देयर नेम्स बाय लास्ट डेट मेंशन कर देना है, ठीक है। फॉर एनी फॉर द क्वेरी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, नेम ऑफ साइन होता है, फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेजिग्नेशन। ये है आपका प्रॉपर नोटिस का फॉर्मेट। ये देखो, एक आपका विजिट टू अ कोल्ड ड्रिंक कंपनी, एक मैंने एग्जांपल लिखा है कि कोल्ड ड्रिंक कहीं पे भी विजिट को आए तो ऐसे लिखना होता है आप लोगों को, ठीक है। विजिट वाला याद रख लो, विजिट वाले में होता है स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू स्कूल एट 8:30 AM इन द स्कूल यूनिफॉर्म विद लंच। तो विजिट वाले कहीं पे भी अगर विजिट का आपको एग्जाम में आ सकता है तो ये मेंशन करना कि कितने बजे तक बच्चों को स्कूल में आना है, ठीक है। चलो, अगर कोई ट्रिप के लिए होता है तो भाई पेरेंट्स की परमिशन स्लिप का भी मेंशन आप उसमें कर दीजिए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, जिसको आपको नोटिस में याद रखना है। जब भी कोई नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड का आएगा तो भाई आप लोगों को उसमें किस डेट को वो चीज़ आपको मिली है, कहाँ किस जगह से मिली है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, कंटेंट क्या है, मतलब है क्या, बॉटल है, लंच बॉक्स है, क्या है, होम टू कॉन्टैक्ट, व्हेन एंड वेयर, अंडरसाइंड कहाँ पे मिलना है उससे आके ये बताना होता है, ठीक है जी। इवेंट क्या, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो इवेंट का नाम क्या है, किस डेट को हो रही है, ओकेजन क्या है, जैसे फैंसी ड्रेस हो रहा था ओकेजन हो तो बता दो, अगर वो रिपब्लिक डे पे हो रहा है तो बता दोगे, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब बताना होता है, ठीक है। अब टूर और एक कैंप और एग्जीबिशन वाला देख लो, यहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती है। टूर कैंप वाले आ सकते हैं, आपको बताना होगा कि टूर क्यों हो रहा है, जैसे एजुकेशनल है या जो है कोई ऐसी ही टूर है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। वेन्यू कहाँ पे होने वाला है, डेट क्या है, ठीक है जी। एंट्री अगर कोई फ़ी होगी तो ड्यूरेशन क्या है, जैसे टूर पे बच्चों को ले जाते हैं तो इतने दिन लगेंगे, एड्रेस क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए तो वो लिखवा के लाओ, ये सब मेंशन करना है आपको, ठीक है जी। नोटिस कंप्लीट होता है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना, लेटर टू एडिटर। ओके गाइस, तो अभी इनविटेशन नहीं पढ़ेंगे, अभी अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लेटर टू एडिटर। सो आई विल बी टेलिंग यू अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड एग्जांपल ऑफ लेटर टू एडिटर, ठीक है। पढ़ते हैं, चलो। सो लेटर टू एडिटर बहुत ही सिंपल होता है, एज यू कैन सी हियर। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है सेंडर का एड्रेस, जो हमारे को जो है बहुत प्रॉपर्ली क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम खुद से बनाकर लिख देंगे। सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद आप एक लाइन लीव करके लिखते हैं डेट, डेट लिखने के बाद आप एक लाइन लीव करके जो है लिखते हो इसमें द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और शहर का नाम जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो एक न्यूज़पेपर का नाम लर्न करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं गिवन होगा तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है जी। फिर तो शहर का नाम भी खुद ही बनाने को आता है, कुछ ही गिवन नहीं होता, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। यू विल बी गिवन द नेम ऑफ द सेंडर्स एड्रेस, और क्या लिखना है गिवन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया सेंडर एड्रेस जो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक लाइन लीव करके डेट, देन एक लाइन लीव करके द एडिटर लिखा जाएगा, नेम ऑफ न्यूज़पेपर और शहर का नाम, देन एक लाइन लीव करके आप सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखोगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उस लेटर का, देन एक लाइन लीव करके आप लिखोगे सैल्यूटेशन जो होता है सर, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, ठीक है। देन एक लाइन लीव करके हमारी बॉडी शुरू हो जाती है, जिसकी बिगनिंग लाइन आप यही लिखो लेटर टू एडिटर के लिए, थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper I would like to draw the attention of the concerned authorities या फिर concerned readers to the problem ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे रीडर्स और अथॉरिटीज़ दो ऑप्शन क्यों दिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे पानी नहीं आ रहा है, सड़कें ख़राब हैं, तो हम अथॉरिटीज़ को अपील करते हैं कि भाई सड़कें ठीक कराओ, पानी दिलवाओ हमारे को, और बिजली कट रही है, कोई दिक्कत बता रही हो तो अथॉरिटीज़। बट अगर कोई बर्निंग इशू पे लिखने को आए, जैसे वुमेन एजुकेशन पे आए, वुमेन एम्पावरमेंट पे आए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे आए, इंटरनेट के यूजेज पे आए, टेक्नोलॉजी पे आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाए, पॉल्यूशन पे आ जाए, ऐसी चीज़ों पर अगर आए, स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स पे आ जाए, जो एक इशू है
है जिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई इसके जो है इस पर कोई अथॉरिटी आके एक्शन लेगी, नहीं, सिंपल है भैया, लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे हम स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट कह रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें क्या गवर्नमेंट आके कुछ करेगी, नहीं, उसमें पेरेंट्स को, हम सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि बच्चों की लाइफ में से स्ट्रेस हम खत्म करें। जो एजुकेशन है, जो पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पॉल्यूशन तो हम सबको कम करने के लिए मदद करनी होगी ना। तो अगर कोई इशू पे आए तो आपको रीडर्स लिखना है। अगर कोई प्रॉब्लम है कि तुम इस लोकेलिटी के हो, पानी नहीं आ रहा, सड़कें टूटी, बहुत गार्बेज है, कोई प्रॉब्लम हो तो तब लिखनी है आपको अथॉरिटीज। समझ गए आप। एक और लाइन भी है, जो पसंद हो वो लिख लेना, या तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज या रीडर्स, या फिर ये लिख सकते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन प्रॉब्लम या इशू ऑफ। अब एक्सप्रेस माई व्यूज या ड्रॉ द अटेंशन एज पर योर कन्वीनियंस आप लिख सकते हो। पैराग्राफ नंबर 2 में आपको पूरी प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है। इसमें आपको जो भी रीज़न है उस प्रॉब्लम को होने का वो बताना है। जैसे बच्चों में स्ट्रेस हो रहा है तो रीज़न बताओ क्यों हो रहा है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी हमें देना होता है, ठीक है। कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन में हम सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले पैराग्राफ में प्रॉब्लम को डिटेल में बताना है। जैसे पानी नहीं आ रहा तो पानी ना आने से क्या क्या हो रहा है, लोगों काम पे नहीं जा पा रहे हैं टाइम पे, बहुत दिक्कत हो रही है, पानी पीने को नहीं है साफ, लोगों को लाइनों में खड़े रह के पानी का वेट करना पड़ता है, दिस दैट, सड़कें टूटी है तो एक्सीडेंट का खतरा है, ये वो, और ये सब प्रॉब्लम बतानी है। देन सॉल्यूशन लिखना है। जैसे पानी नहीं है तो भाई पानी के टैंकर आए, टाइमिंग फिक्स हो, लोगों को पता हो इस समय पानी है, सड़कें टूटी हैं तो भाई सड़कों को ठीक करवाने के लिए, और जो है अगर कुछ लोग जो है सड़कें के रूल ब्रेक करते हैं अगर ऐसा, तो भाई फ़ाइन लगाओ, ऐसा कोई आपको रोड सेफ्टी वाला। तो सॉल्यूशन खुद से एक आधे देने होते हैं। पॉल्यूशन में भी खुद से आप दे सकते हो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमेशा ये मेंशन करना कि जो स्कूल होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन सब की तरफ से आप एक एक सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हो। जैसे ये स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स में है तो इसमें आप लिखोगे दैट स्कूल, टीचर्स एंड पेरेंट्स जो है कुछ उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे बच्चों की लाइफ में स्ट्रेस डिक्रीज हो, ऐसा कुछ आपको लिखना होता है। लास्ट में आप ये लाइन लिख के एंड कर सकते हो। ये देखो, कंक्लूजन तो खुद से लिखोगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगी कंक्लूजन। लास्ट में आप ये लिखोगे आई होप दैट एडिक्वेट मेजर विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज। अगर प्रॉब्लम बताई होगी और अगर इशू बताया होगा तो आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट, बस। देन एक लाइन लीव करके लास्ट में योर्स ट्रूली सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन हो, ठीक है जी। और ये कोई बॉक्स मत बना देना इसके अंदर, ये वैसे ही स्लाइड में बना हुआ है, लेटर टू एडिटर, सिंपल नॉर्मल फॉर्मेट में आप लिखोगे, ठीक है जी। समझ गए आप। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली अबाउट वाटर स्कैसिटी इन योर लोकेलिटी सजेस्टिंग वेज टू इम्प्रूव इट। ये सबसे आसान होता है इसलिए इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप समझ पाओ कैसे प्रेजेंट करना है। आप हाउस नंबर 123/8 जनकपुरी न्यू दिल्ली के रेजिडेंट हो तो देखो सेंडर्स एड्रेस आ गया। देन एक लाइन लीव करके आपने डेट लिखी, यहाँ 2023 लिखा है, तुम 24 लिखना, ऑब्वियस बात है, ठीक है जी। एक लाइन लीव करके फिर आप द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया गिवन है न्यू दिल्ली लिख दिया। एक लाइन लीव करके फिर सब्जेक्ट आया वाटर क्राइसिस इन जनकपुरी, फिर एक लाइन लीव करके सर आया एंड एक लाइन लीव करके बॉडी शुरू होगी। बॉडी देखो वैसे ही लिखी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। प्रॉब्लम है ये पानी नहीं आ रहा है इसलिए अथॉरिटीज, ठीक है। टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताओगे अब आप, प्रॉब्लम क्या है, वाटर स्कैसिटी, कहाँ पे, इन जनकपुरी, ठीक है। अब प्रॉब्लम को डिटेल में बता दोगे। फॉर द लास्ट वीक आवर लोकेलिटी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत शॉर्टेज हो रही है, पूरा समझाओगे कब से हो रही है प्रॉब्लम, टाइमिंग बतानी है। अब उसको डिटेल में बताओ। वी आर ओनली गेटिंग वाटर फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे आपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी। अब एक लाइन लीव करके कंक्लूजन वाली लाइन में आना। अब जब भी पैराग्राफ आपको चेंज करना हो, ये समझ लो लेटर टू एडिटर में पैराग्राफ कैसे चेंज होता है। ये पैराग्राफ ओपनिंग लाइन्स हुई, एक लाइन लीव करके सेकंड पैराग्राफ, एक लाइन लीव करके थर्ड पैराग्राफ। जब भी पैराग्राफ बदलना होता है लेटर टू एडिटर में या जिस भी पैराग्राफ वाली चीज़ में, आर्टिकल में भी अगर पैराग्राफ बदल रहे हो आप तो वो एक लाइन लीव करके बदला जाता है और मार्जिन की साइड से ही लिखा जाएगा। लास्ट में आप कोई एक अपनी तरफ से सजेशन दो, जैसे यहाँ दे रखा है द जल बोर्ड शुड मेक प्रोविजंस फॉर वाटर टैंकर्स एट डिफरेंट आवर ऑफ द डे, की जल बोर्ड टैंकर भिजवा दे। और लास्ट में आपने लिख दिया आई होप दैट एडिक्वेट मेजर विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी टैप वाटर इन माई लोकेलिटी। लास्ट में योर्स ट्रूली और नाम लिख देंगे। दैट्स इट, हो गया हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी। इन्विटेशन दो टाइप का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो सबसे पहले फॉर्मल इन्विटेशन देखते हैं और वो भी कार्ड वाला, ठीक है। कार्ड वाला इन्विटेशन शादियों में, बर्थडे पार्टियों में और एनुअल फंक्शन की तरफ से जाता है, ठीक है।
कार्ड वाले इन्विटेशन में बक्सा बनता है, यानी कि कार्ड तभी पता चलेगा जब आप उसे बॉक्स में इनक्लोज करोगे। तो लिख लो मेरी बात को, लाइव चैट में समझ लो, ध्यान कर लो, इस बात पे गौर फरमा लो, और वीडियो को लाइक भी कर देना नहीं करी है तो लाइव चैट में बता दो मेरे को, इन्विटेशन जो कार्ड वाला होता है उसमें बनेगा बॉक्स, अपने दिमाग में बसा लो, ठीक है। अब कार्ड बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, चाहे शादी का है, बर्थडे पार्टी का है या एनुअल फंक्शन का है, ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले बीच में जो है कार्ड के बिल्कुल बीचम बीच सेंटर अलाइन में सब कुछ चलेगा, बस RSVP आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, मार्जिन वाली साइड पे बिल्कुल बीच में। आप नेम ऑफ द होस्ट लिखते हो जो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, देन आप एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखते हो, फिर पर्पस लिखते हो इवेंट का क्या है, नेम ऑफ द ऑनरी, ये सिर्फ शादी और बर्थडे पार्टी में होता है, डेट टाइम इवेंट जहाँ पे हो रहा है, वेन्यू लिखोगे और साइड में RSVP। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं आपको एक शादी का कार्ड दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एक शादी का कार्ड दिखोगे जो है एक लड़की की शादी का जिसका नाम है राधिका, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट कौन होते हैं, जो उस इवेंट का खर्चा करने वाले हैं, जो वो इवेंट जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो जब भी लड़की की शादी है, समझ लो राधिका उसकी शादी है, तो होस्ट कौन होगा, उसके मम्मी पापा होंगे। तो नेम ऑफ द होस्ट ज़्यादातर शादियों में लड़के की तरफ से कार्ड जा रहा हो तो उनके मम्मी पापा, बर्थडे होता है तो बच्चे के मम्मी पापा, स्कूल की तरफ से एनुअल फंक्शन का कार्ड जा रहा हो तो स्कूल के टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल की तरफ से कार्ड जाता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो गिवन है मिसेस रितु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला, तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ द होस्ट, ठीक है, ये हो गया नेम ऑफ द होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट के बाद मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आता है, तो जो आप यहाँ देख रहे हो कॉर्डियली इनवाइट यू टू द, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। कहाँ इनवाइट किया जा रहा है, फिर आप पर्पस बताओगे, मैरिज पे इनवाइट किया जा रहा है, नेम पर्पस ऑफ द इवेंट। अब जो है ये जब भी बर्थडे होता है या आपका जो है कोई भी जो है वो आएगा, सेलिब्रेशन होएगा मैरिज का, तो तब आपको नेम ऑफ ऑनरी मेंशन करना होता है कि भाई मैरिज है तो किसकी है, बर्थडे है तो किसका है। तो हमने ऑनरी मेंशन करा ऑफ देयर डॉटर राधिका। अब शादी तो ये किसी से होगी ना, तो बॉय का नेम मेंशन कर दिया हमने, विच श्लोक सन ऑफ मिसेस रेखा एंड मिस्टर साहिल सहानी, ठीक है। तो लड़की का नाम राधिका है, उसके माता पिता का नाम भी बता दिया, लड़के का भी बता दिया, ठीक है जी, समझ गया। फिर आपको डेट बतानी है शादी की, मंडप बताना है कहाँ पे हो रहा है, तो 25 मार्च 2024 को 9 बजे होटल एलाइट इंटरनेशनल जालंधर में हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे फिर जाके RSVP लिख दिया हमने, और कोई भी एड्रेस लिखना है RSVP पे, और कोई भी फ़ोन नंबर मनगढ़ंत बना के लिख देना, ठीक है। ये आप समझ जाओ, ये है हमारा शादी का कार्ड बनाने का तरीका। अब एक बार यहाँ देखो आप क्या करा आपने, नेम ऑफ द होस्ट लिखा जो क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, वरना खुद से कोई नाम बना के लिख देना, अंकल आंटी का सरनेम लगा के। फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के लिए कुछ चॉइसेस दे रही हूँ, याद कर लो, इनमें से कोई एक मुझे लाइव चैट में बता दो, पिन कमेंट में बता दो। कॉर्डियली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट योर बेनिजेंट प्रेजेंस, इनवाइट यू टू ज्वाइन, कॉर्डियली इनवाइट यू, मुझे तो ये बहुत इंसान लगता है, कॉर्डियली इनवाइट यू टू, ये एनुअल फंक्शन में भी चल जाता है, शादी में भी, बर्थडे पार्टी में भी, किसी में भी, तो मैं तो ये लर्न कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द होस्ट, डब्बे में बंद होना है ये, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, फिर पर्पस ऑफ इवेंट, वेडिंग है, बर्थडे, इनॉग्रेशन है, एनुअल फंक्शन है। नेम ऑफ ऑनरी जैसे यहाँ साफ साफ लिखा है, सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए आता है, ग्रूम और ब्राइड के लिए। ये अगर एनुअल फंक्शन है या इनॉग्रेशन है तो ये नहीं आएगा ऑनरी, ठीक है। सपोज करो किसी के लिए पार्टी हो रही है, किसी ने बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके घर वाले पार्टी रख रहे हैं, तो आ जाएगा नेम ऑफ ऑनरी, वरना नेम ऑफ ऑनरी नहीं आता। समझो कि है एक लड़का है कार्तिक, उसने बहुत बड़ा एग्जाम को क्रैक कर लिया, उसके घर वाले उसके लिए पार्टी रख रहे हैं, तो तब आ जाएगा, वरना नहीं, ठीक है। फिर डेट टाइम फंक्शन और इवेंट, वेन्यू लिखा जाएगा कहाँ पे फंक्शन हो रहा है। अब जब भी कोई एनुअल फंक्शन होता है तो वीआईपी को बुलाया जाता है, तो वीआईपी की जगह छोड़ दी जाएगी इन केस ऑफ वीआईपी का नेम। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम जाता है हमारा RSVP मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीज यू, अगर आप आओ तो हमें बताओ। तो इसमें एड्रेस लिखना होता है होस्ट का और कॉन्टैक्ट नंबर, इसको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। इसमें आपको पता है नेम ऑफ ऑनरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बर्थडे पार्टी और जो है किसी ग्रूम ब्राइड में आएगा, और वीआईपी वाली चीज़ शादियों में और जो है बर्थडे पार्टी में नहीं होगी, वो एनुअल फंक्शन में होगी, ठीक है जी। समझ गए शादी का इनविटेशन कैसा लिखा जाता है। एक जो है और देख ले हम, तो ये देख लेते हैं हम एक कार्ड वाला इनविटेशन बर्थडे का। तो ये बर्थडे है, जैसे देखो नेम ऑफ ऑनरी दिख गया आपको, यहाँ पे एक बच्चा निखिल है, उसके बर्थडे का इनविटेशन है। नेम ऑफ ऑनरी दिख गया आपको, नेम ऑफ होस्ट दिख गया आपको यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिजेंट प्रेजेंस, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दिख गया। पर्पस ऑफ इवेंट दिख गया, 5th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ देयर सन, यहाँ नेम ऑफ ऑनरी आ गया
क्योंकि बर्थडे है। डे, डेट, टाइम, इवेंट, वेन्यू आ गया, RSVP आ गया, बॉक्स में क्लोज हो गया, इनविटेशन बन गया। ठीक है जी, समझ गए हो आप लोग। अब देखते हैं एक एनुअल फंक्शन का इनविटेशन। ये वाला फॉर्मेट देखो, का जो स्कूल में हो रहा होता है उसका जो है कार्ड कैसे बनता है। तो इसमें भी सबसे पहले नेम ऑफ ऑनरी आता है, बट स्कूल की तरफ से जब भी कोई फंक्शन होता है तो नेम ऑफ ऑनरी होते हैं प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट। ऑफ के बाद स्कूल का नाम आ जाता है, जैसे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर आप एक लाइन लीव करके स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखते हो, जैसे अकॉर्डिंगली इनवाइट यू टू यहाँ पे चलेगा, वो लिख सकते हो लर्न कराए तो। फिर पर्पस ऑफ इवेंट बता दिया, द एनुअल डे। फिर डे, डेट, टाइम, वेन्यू बता दिया। और हमेशा जो है जब भी कोई एनुअल फंक्शन होता है उसमें चीफ गेस्ट लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पे चीफ गेस्ट नेम लिखा है, श्री LK शाह, द चेयरमैन ऑफ द विद्यालय हैज़ काइंडली कंसल्टेड टू बी द चीफ गेस्ट। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे RSVP में आप पहले स्कूल का नाम लिखोगे, कोई भी एड्रेस जो है वो लिख देंगे, एंड जो है आप टेलीफोन नंबर लिखेंगे उस स्कूल का। ठीक है जी, समझ गए आप। ये हो गया हमारा इनविटेशन का भी डिवीजन, समझ गए हो। ये देखो बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देख लो, बर्थडे पार्टी आ गई बच्चे की। नेम ऑफ ऑनरी जो है ये बर्थडे पार्टी में ही आता है। ये नेम ऑफ होस्ट हो गया, होस्ट जो खर्चा करेगा। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, बर्थडे आ गया, नेम ऑफ इवेंट, ऑनरी का नाम आ गया, डेट, टाइम आ गया, वेन्यू आ गया कोणार्क होटल के अंदर। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे RSVP आ गया, डब्बा भी बना हुआ है, हो गया। ठीक है जी, अब बताती हूँ आपको जो आपका ये होता है, इस वाले इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करा जाता है। जब कोई कहे कि हाँ भाई हम शादी में आएंगे, हम पार्टी में आएंगे, तो उसका रिप्लाई कैसे करा जाता है। इसके रिप्लाई में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। एक फॉर्मेट दिखाऊंगी, उसे ही आप लर्न कर लीजिए। करना है, जब भी कोई कार्ड आया, कार्ड आपको ना एग्जाम में कार्ड दिखा दिया जाएगा और कहेगा रिप्लाई करो हाँ में या ना में। तो कार्ड अगर आए तो मतलब फॉर्मल रिप्लाई ही होगा, गिवन होगा फॉर्मल रिप्लाई करना है या इनफॉर्मल। तो जब भी फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई करने को आए किसी कार्ड के थ्रू, शादी का या फिर जो है आपको जो आ जाए बर्थडे का, तो ऐसे करना होता है। मिस्टर एंड मिसेस डैश, इसमें कोई भी सरनेम लिखना है। जैसे हमने लिखा मिस्टर एंड मिसेस जो है अग्रवाल। ठीक है, थैंक मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। ठीक है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द, सोचो कि टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। ऑन में कोई डेट लिख दी 15 फरवरी 2024 एट 9 PM एट होटल द स्टैंडर्ड, होटल का नाम लिख दिया। दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कन्फर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन। तो आपको बस ये लाइन लर्न कर लेनी है, जहाँ पे जो है मिस्टर एंड मिसेस का जो सरनेम है क्वेश्चन में से देख के लिख देना, गिवन होगा। ओकेजन बता रखा होगा, बर्थडे है, पार्टी है, शादी है, क्या है। एनुअल फंक्शन के लिए कभी कार्ड वाला रिप्लाई नहीं जाता, एनुअल फंक्शन के लिए चीफ गेस्ट को जाता है और चीफ गेस्ट लेटर में रिप्लाई करते हैं। तो ये शादी के लिए होगा, ये होगा आप लोगों का किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, उसमें आपको ये आ सकता है। डेट, टाइम लिखा, दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन। ठीक है, अब पर ये जो कार्ड वाला इन्विटेशन होता है, इसको आपको जो है इसके रिप्लाई में इसको बॉक्स में बंद करना होता है और इसमें यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे डेट भी लिख दो। ठीक है जी, अगर मना करना हो, जैसे अब आपने क्या कहा, आप जाओगे तो वो लिखते हैं दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन। अगर मना कर रहे होते हैं तो यहाँ तक का सेम रहता है, बट आगे हम लिख देते हैं हाउएवर दे एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। कोई पुराना बिजी है इस वजह से नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम। आप रिप्लाई समझ गए हो, बॉक्स में बंद कर देना है। अब देखते हैं जो चीफ गेस्ट को जो है इनविटेशन जाता है वो लेटर टाइप वाला फॉर्मल इनविटेशन कैसे होता है। फॉर्मल इनविटेशन कब लिखा जाएगा, लेटर टाइप में, जब भी किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है सो एंड सो फंक्शंस के लिए। तो इसका जो लेटर का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मल लेटर वाला होता है, जैसे लेटर टू एडिटर का पढ़ा है ना, वैसे ही। बस जो रिसीवर का एड्रेस है उसमें हम द एडिटर और नेम ऑफ द न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखोगे ये देख लो, जब भी एग्जाम में आपको आ जाए कोई भी चीफ गेस्ट को बुलाने का, तो ये वाला फॉर्मेट से आप आंसर कर सकते हो। जैसे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट को बुलाना है तो ये लिखना, सेंडर एड्रेस गिवन होगा पेपर में, एक लाइन लीव करके डेट, देन एक लाइन लीव करके डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। जैसे कि आप बुला रहे हो द एजुकेशन मिनिस्टर को, तो आप लिखोगे द एजुकेशन मिनिस्टर, और आपने कोई लिख दिया न्यू दिल्ली लिख दिया कि वो जो है आपने बना रहे हो, कोई से मिनिस्टर को बुला रहे हो, आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बुला रहे हो, जो भी जिसको भी आप बुला रहे होगे आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट में आप लिखोगे इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश, जो भी इवेंट होगी वो लिख देना। देन एक लाइन लीव करके सर या फिर मैडम। ठीक है, और ये लाइन लर्न कर लो, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट डैश इज सेलिब्रेटिंग अ इवेंट ऑन डेट एट टाइम एट वेन्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने गड़बड़ रीड करा है, बट तुम देखो तो आपको ये लिखना है, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, जो हमारा स्कूल है, जैसे हमने लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एनुअल स्पोर्ट्स डे, हमने लिखा। ऑन डेट लिख दिया 25 फरवरी 2024, एट टाइम लिख दिया 7 PM लिख दिया हमने, शाम को हो रहा है।
एट स्कूल जो है एट कोई ना कोई हमने स्टेडियम लिख दिया, एट XYZ स्टेडियम. वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइसेस. काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट. लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू. थैंक यू. योर सिंसियरली नेम. तो ये आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए और लर्न कर लो. आप क्या स्क्रीनशॉट क्लिक करोगे, अगर आएगा आपको चीफ गेस्ट लिखने का, चीफ गेस्ट को लेटर लिखने का, तो ऐसे ही जाएगा वो. ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब हम आगे. अब आ गया हमारा सेंडर्स एड्रेस. देखो यही सेम है. अभी कोई में अगर आपको डिफरेंट देखना हो तो ये देख लो आप. ठीक है, अब जब चीफ गेस्ट जी रिप्लाई करते हैं तो चीफ गेस्ट जी का रिप्लाई कैसे होगा ये देख लो. चीफ गेस्ट जी रिप्लाई करेंगे, सेंडर्स एड्रेस वो भी लिखेंगे, डेट वो भी लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट लिखेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन अगर आएंगे तो. नहीं आएंगे तो आगे बताऊंगी कैसे लिखेंगे. एक लाइन लीव करके सर और मैडम. फिर वो लिखेंगे मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर एनुअल फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन डेट टाइम 25 फरवरी. ये वो फलाना ढमकाना जो ऊपर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन. अगर चीफ गेस्ट जी आएंगे ऐसे कहेंगे, एंड विल रीच द वेन्यू in time. I hereby confirm my participation in the seminar. एक लाइन लीव करके थैंक यू, योर सिंसियरली सिग्नेचर. समझ गए, आगे पढ़ते हैं अब हम. ओके अगर चीफ गेस्ट नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे. वो सेंडर का एड्रेस लिखा, एक लाइन लीव करके डेट, एक लाइन लीव करके रिसीवर एड्रेस, देन एक लाइन लीव करके जो आएगा इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, एक लाइन लीव करके सर मैडम, एक लाइन लीव करके मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर इवेंट टू बी हेल्ड ऑन डे टाइम. हाउएवर आई रिग्रेट टू से दैट आई विल बी अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट. विश यू द वेरी बेस्ट इन दिस एंडेवियर. थैंक यू, योर सिंसियरली सिग्नेचर. इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो. ये आ गया. चीफ गेस्ट अगर नहीं आएंगे तो कोई भी इवेंट आए इसमें कॉपी पेस्ट कर देना, हो जाएगा. ठीक है जी, का जो टेंशन है वो सारी आसान कर दूँ तो आप भैया इनफॉर्मल इनविटेशन भी देख लो. इनफॉर्मल इनविटेशन दोस्त को जो है, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त जो होते हैं उनको, कजन्स को लिखा जाता है, जिनको आप जो है सोचते हो यार इन्हें पर्सनली बुलाना पड़ेगा. ठीक है, तो भाई इनफॉर्मल इनविटेशन में इनफॉर्मल जो है लेटर का फॉर्मेट जाता है. इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में देखो बस डिफरेंट क्या होता है कि इसके अंदर ना ही सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ना ही कोई रिस्पेक्टेड लिखोगे आप, और ना ही इसके अंदर आपको जो है रिसीवर का एड्रेस लिखने की ज़रूरत है. सिर्फ सेंडर का एड्रेस आता है, डेट आता है, और डियर के आगे नाम लिख दोगे आप. जैसे आपने लिखा डियर सिमरन, ठीक है, तुम मुझे मैसेज कर रहे हो, तुम मुझे लेटर लिख रहे हो अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए. ठीक है, तो आपने लिखा डियर, मैं अपना नाम लिखती हूँ यहाँ पे. हम अच्छा सा जो है एक एग्जाम्पल इसमें प्रैक्टिस करेंगे. तो आप लोग मुझे मेरी अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रहे हो. ठीक है, तो आप लिख रहे हो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द. ठीक है, ठीक है, तो अगर अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रहे होगे तो माई लिख देना बस, टू माई बर्थडे पार्टी. ठीक है, ऑन आपका बर्थडे है समझ लो 15 मार्च को, ऑन 15 मार्च जो है 2024, एट जो है 5 PM पे शाम को आपका बर्थडे है, एट कैफ़े 6 एट कैफ़े, आपने कोई भी कैफ़े लिख दिया, एट कैफ़े 99 लिख दिया आपने, भाई कैफ़े 99 में आपका बर्थडे है. वी शैल हैव ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन. ठीक है जी, योर्स अफेक्शनेटली. तो मेरी फ्रेंड ने, किसी ने अगर मेरे को भेजा है, तो तुम में से कोई मेरी एक बहन ने भेजा है, तुम्हारा नाम है जो है तुम्हारा नाम है सोच रही हूँ मानसी, तो तुमने लिख दिया योर्स अफेक्शनेटली मानसी. ठीक है जी, तो मानसी ने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया इस तरीके से. अब मानसी को किसी और को बुलाना हो तो भाई मानसी अपनी दोस्त का नाम लिख देगी. जैसे मानसी ने यहाँ लिखा आकांक्षा को, आई एम एक्सट्रीम, बट अब हमने कर दिया कि मानसी की बहन की शादी है, मानसी अपनी बहन की शादी में बुलाना चाह रही है किसको, आकांक्षा को. तो हमने लिखा यहाँ पे डियर आकांक्षा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू टू द. अगर अपनी कोई पार्टी होगी तो माई लिख दोगे, किसी और के लिए कर रहे होगे इनवाइट तो वो द लिख दोगे. टू द वेडिंग सेरेमनी, शादी में बुला रहे हैं, वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर. आपको नेम ऑफ इवेंट गिवन होगा तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे NOE लिखना है, यानी कि नेम ऑफ इवेंट क्वेश्चन में से देखकर. ऑन में आप लिखोगे डेट, किस डेट पे है, एट में आप लिखोगे टाइम, फिर एट में आप लिखोगे वेन्यू, फिर आप लिखोगे एलन वी शैल हैव ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द डैश सेलिब्रेशंस, योर्स अफेक्शनेटली और नेम. समझ गए, ऐसे जाएगा इनफॉर्मल इनविटेशन. कुछ भी आए भाई साहब, आपको आज दादा दादी की एनिवर्सरी, कुछ भी आ रहा है आप इसमें मेंशन कर सकते हो. ठीक है जी, आप पढ़ेंगे अगर आपके पास इनफॉर्मल इनविटेशन आ गया तो उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, हाँ में और ना में कैसे रिप्लाई करा जाता है. ठीक है, तो रिप्लाई में भी सेम जो है एड्रेस तो वैसा ही डलेगा, फॉर्मेट तो वैसे ही, सेंडर एड्रेस, एक लाइन लीव करके डेट, एक लाइन लीव करके डियर के आगे आप डैश लगा दोगे जो भी नाम होगा. ठीक है, अब मेरे पास आया था मानसी का लेटर तो मैं उससे रिप्लाई कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बर्थडे में आऊँगी, तो मैंने यहाँ लिखा डियर मानसी, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे लिख दिया मैंने, फॉर योर बर्थडे. ऑन क्या लिखा
लिखा मैंने ऑन 15 मार्च बोला था ना, ऑन 15 मार्च 2024 एट 5 PM एट कैफ़े 99 बताया था बर्थडे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आर, ऐसे लिखो, दैट ऑल आर ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर। ठीक है, आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोमेंटियस ओकेशन। ठीक है, ये लाइन लिखना आप यहाँ पे। कोई भी होगा तुम्हारा दोस्त को ऐसे ही कहोगे ना, ठीक है, कज़न होगा, कज़न भी आपस में सब फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे कह देंगे। ठीक है, एक लाइन लीव करके योर्स अफेक्शनेटली नेम। ठीक है, अभी कोई बहुत ही कोई डिफरेंट आ जाए तो आप ये ओल्ड फ्रेंड्स वाली लाइन को स्किप कर सकते हो, बट तरीका यही रहेगा। ऐसा कोई फ्रेंड वाला आया ही नहीं तो मत लिखना ओल्ड फ्रेंड वाली लाइन। ठीक है जी। आप पढ़ते हैं, अगर मना करोगे, आप अपने दोस्त को मना करो उसकी बहन की मैरिज में, उसके भाई की शादी में, उसकी कोई भी बर्थडे पार्टी इवेंट में अगर आप नहीं आ रहे हो तो कैसे लिखोगे? तो सेम सेंड एड्रेस डेट डियर डैश, फिर आप लिखोगे आई हैव रिसीव योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी, डे डेट टाइम इवेंट लिखा, बट हाउ एवर रिग्रेट माई इनेबिलिटी टू बी विद यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज आई हैव ऑफिशियल टूर दैट वीक। कि दोस्त को एक अच्छा बहाना मारना पड़ेगा, तो आप क्या ना, ऑफिशियल टूर है उस दिन पे, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, माई बेस्ट विशेज एंड रिगार्ड्स, एक लाइन लीव करके योर्स अफेक्शनेटली एंड नेम। तो विद दिस आपका कंप्लीट हो चुका है इन्विटेशन राइटिंग भी। तो चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।